नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्रियों को बंगले का मोह इस कदर है कि नए मंत्रियों को बंगला अलॉट होने के बाद भी वो घर खाली नहीं कर रहे। चुनाव हारने और मंत्री पद जाने के बाद भी बंगले से मंत्रियों का कब्जा बरकरार है। मध्य प्रदेश में शपथ के बाद मंत्रियों को बंगले अलॉट हुए, लेकिन अभी तक 12 मंत्री कब्जे की वजह से निजी आवास या होटलों में रहकर काम करने को मजबूर हैं। मंत्री बंगलों में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि कुर्सी जाने के बाद भी कई नेताओं का मुंह बंगलों से नहीं छूट रहा है, और जब पुराने नेताओं ने बंगले खाली नहीं किए तो नए मंत्रियों को बंगले अलॉट तो हो गए, लेकिन वो इसमें पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं। 74 बंगले में मैं इस समय मौजूद हूं। आप तस्वीर देखेंगे, मेरे सहयोगी रजत दुबे आपको तस्वीर दिखाएंगे। तो ये ब्रजेंद्र प्रताप सिंह है, मंत्री नहीं बनाए गए, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने बंगला खाली नहीं किया। ऐसे ही दूसरी तस्वीर आप वहां देखेंगे तो मीना सिंह मंत्री नहीं बनी, लेकिन बंगले पर अब तक उनका आप देखेंगे तो बाहर नाम प्लेट लगी हुई है। आगे जाएंगे प्रभुराम चौधरी, इसके आगे जाएंगे तो अरविंद भदौरिया, और ना जाने कितने ऐसे बड़े दिग्गज नेता जो चुनाव हार गए या फिर मंत्री नहीं बन पाए। सरकार ने उनका बंगला किसी और को अलॉट कर दिया, मिनिस्टर को, लेकिन उन्होंने खाली नहीं किया है, तो मिनिस्टर मजबूर है और वो अपने विभागों का कामकाज या तो निजी आवास में रहकर कर रहे हैं या फिर होटलों में डेरा डालना पड़ रहा है। कुल मिलाकर नेताओं का मोह कुर्सी जाने के बाद भी बंगलों से नहीं छूट रहा है। कैमरामैन रजत दुबे के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, जब अलॉटमेंट हो चुका है बंगलों को लेकर के, जो नए मंत्री बने हैं जिन्होंने पदभार ग्रहण किया है, अभी तक क्यों ये बंगले खाली नहीं किए गए हैं? इसके पीछे की क्या कोई वजह अभी तक सामने आ पाई है और कब तक खाली होंगे? क्या इसको लेकर के कोई डेट अभी तक सामने आई है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो मजबूर नजर आ रहे हैं। मजबूर इसलिए है क्योंकि शपथ ग्रहण के 23 दिन बाद उन्हें बंगले तो अलॉट कर दिए गए, लेकिन बंगलों में वो रह नहीं पा रहे हैं, और इसलिए जिनके पास खुद का घर नहीं है भोपाल में, वो होटल में रहकर अपने विभाग का कामकाज कर रहे हैं मिनिस्टर, और जिनके पास खुद के निजी आवास है वो निजी आवास से काम चला रहे हैं। दरअसल अब जो मंत्री नहीं बन पाए, जिनकी कुर्सी चली गई या फिर जो चुनाव हार गए, उनसे बंगलों का मोह छूट नहीं रहा है। 1 2 3 4 नहीं, बहुत सारे ऐसे नाम है दिग्गज नेता जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेता हार गए। कई तो ऐसे विधायक बने हैं लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाए, लेकिन बावजूद इसके अपना बंगला नहीं छोड़ रहे, क्योंकि बंगले का मोह ऐसे थोड़ी ना जाने वाला है। अब कुल मिलाकर मजबूर कौन नजर आ रहे हैं? वो मिनिस्टर नजर आ रहे हैं जिनको भोपाल में रहकर विभागों का जिम्मा संभालना है, जो पहली बार मिनिस्टर बने हैं। वो अब इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये जो माननीय पूर्व माननीय जो चुनाव हार गए, वो कब बंगले का मोह इनका खत्म होगा, बंगला खाली करेंगे और वो प्रवेश कर पाएंगे। विभाग ने बाकायदा सामान्य प्रशासन विभाग यानी जीएडी ने एक आदेश जारी कर दिया है कि आपको ये बंगला अलॉट किया जाता है, और लेकिन उसके सामने लिखा है कि ये बंगला इस वक्त इन माननीय के पास है। मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा तो वो ठीक नहीं होगा, लेकिन ये बात सही है कि जो चुनाव हार चुके हैं, जिनकी कुर्सी चली गई है, लेकिन बंगलों का मोह अब तक उनसे चिपका हुआ है और वो छूट नहीं रहा है, और इसलिए मंत्री इंतजार कर रहे हैं कि ये कब बंगला खाली करेंगे और कब वो उसमें प्रवेश कर पाएंगे। ऐसे मंत्री हैं जिन्हें अभी तक सरकारी बंगला नहीं मिल पाया है, क्योंकि पूर्व में जो मंत्री रहे हैं उनका मोह अभी तक खत्म नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका।